हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम रिव्यू कर रहे हैं बुलरॉक फिटनेस के जिम मैक्स। अब जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैंने स्नैप्स डालता रहता हूँ जब मेरे पास कोई इक्विपमेंट आता है। तो मैंने उसकी रिगार्डिंग मैंने ये रैक खरीद ली है, बारबल खरीद लिया है और प्लेट्स खरीद ली है। बट इन सब चीज़ों को खरीदने से पहले मैंने सबसे पहले ऑर्डर करे थे मैक्स। बिकॉज जब आप कोई जिम डालते हो तो सबसे अच्छी जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो होती है फ्लोरिंग। आप अपने इक्विपमेंट डायरेक्टली जमीन के ऊपर कंक्रीट के ऊपर नहीं रख सकते, इसलिए एक सॉफ्ट कुशनिंग चाहिए होती है। और इसी के रिगार्डिंग मैं बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट के अंदर सर्च कर रहा था। सबसे पहले मैंने खरीदे थे ईवा फोम मैक्स जो अमेजोन की तरफ से आते हैं। 600 रुपए के अंदर आ गए थे, बट उसकी क्वालिटी इज टेरेबल। वो बिल्कुल भी स्किड हो जाते थे, उस पर खड़ा होकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं लगता था और उसकी इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा वीक थी। तो इसी के रिगार्डिंग मैं और ऑप्शंस देखने लगा मार्केट के अंदर क्या अच्छा मुझे मिल सकता है। फिर मैं आया बुलरॉक फिटनेस के जिम मैक्स के ऊपर। ये ऑप्शन मुझे पहले से पता था, बट ये थोड़ा महंगा था, इसलिए मैं चला गया ईवा फोम की तरफ की। वो 600 रुपए के मिल रहे, तो क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डाला। जब वो आए मैंने यूज करा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और मैंने अगले दिन उसका रिटर्न भी डाल दिया। फिर मेरे को समझ में आया कि मेरे को एक अच्छे जिम फ्लोरिंग डालने की बहुत ज़्यादा नीड है। बिकॉज मैं वेट लिफ्टिंग मूवमेंट्स करता हूँ, डेड लिफ्ट करता हूँ, स्क्वाट्स करता हूँ। और ये सब चीज़ें जब आप हैवी जाते हो, आपके नीचे से ना जो प्लेटफॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना चाहिए, वो हार्ड प्लेटफॉर्म रहना चाहिए। तो इस वजह से एक अच्छी जिम फ्लोरिंग की नीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग सारा ज्ञान एक तरफ और एक्चुअली में जो मैट्स की यूजेबिलिटी है, फंक्शनैलिटी है और ये कितने प्राइस पर आ रहे हैं, वो बातें एक तरफ। बिकॉज जब मैं मैट्स लेने जा रहा था ना, लोगों ने मेरे को बहुत रिकमेंड करा कि स्टॉल मैट्स ले लो जिस पे गौ माता बैठती हैं, वो सस्ते पड़ेंगे आपको। या फिर आप कम रबर टाइल्स ले लो जो आपको कॉमर्शियल जिम्स के अंदर देखने को मिलती है। उन सब सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद मैं लास्ट में आके जो रुका हूँ ना, वो इन मैट्स के ऊपर रुका हूँ। एंड आई मस्ट से कि मेरी जो इसमें इन्वेस्टमेंट लगी है ना, इट्स क्वाइट वर्थ इट। मैं इन मैट्स को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। और आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको अपना होम जिम डालना है और या फिर कॉमर्शियल जिम के अंदर भी ना, आपको इंटरलॉकिंग टाइल्स लेनी चाहिए। मोस्ट इंटरलॉकिंग टाइल्स जो मार्केट के अंदर आपको मिलेंगी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वो निकल जाती हैं, बट आई वुड से कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट मैं ये बजट कैटेगरी के लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा, ये थोड़े एक्सपेंसिव मैट्स हैं। अगर आप बजट लगा सकते हो, अपना पैसा लगा सकते हो, तो आपको एक बार में अच्छे मैट्स ले लेने चाहिए, जो कि हैं ये वाले। अब जो इसका प्राइस है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले अभी बात कर लेते हैं कि ये मैट्स के डायमेंशंस क्या क्या है, क्या इसकी थिकनेस है, मेरे को कैसा फील होता है जब ये मैट्स के ऊपर मैं लिफ्टिंग करता हूँ, क्या ये स्किट तो नहीं करते या फिर और कुछ चीज़ें। तो तब जाके आपको जो इसका प्राइस मैं लास्ट में बताऊंगा ना, वो जस्टिफाइड आपको लगेगा। तो अभी बात कर लेते हैं इस मैट के डायमेंशंस के बारे में और क्वालिटी क्या क्या है इसकी। तो गाइस, अब मैं आपको मैट दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैंने ये टोटल 6 मैट से पूरा ये एरिया कवर करा है और ये मेरा एरिया का फर्स्ट मैट है। अब आप इसके इंटरलॉकिंग देख रहे होगे, आपको लाइन पता भी नहीं चल रहा होगा ये कहाँ से इंटरलॉक हुआ है। बिकॉज ये इतनी अच्छी तरीके से ना एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है, बिल्कुल कैमोफ्लाज हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि एक मैट है अलग अलग है या एक पूरा सिंगल पीस है। तो ये फर्स्ट मैट है, इसको मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। इंटरलॉकिंग करना और निकालना बहुत ज्यादा आसान है, बिकॉज इसमें पेस्टिंग की जरूरत नहीं है आपको। आप कोई ग्लू से इसे पेस्ट नहीं कर सकते, तो आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो जब आपको इसको क्लीन करना है तो जस्ट आपको इसकी इंटरलॉकिंग खोल देनी है। ये एक मैट निकल आया, ठीक है। ये एक मैट की जो डायमेंशन है, ये 3x3 फीट का एक मैट है और 8 kg वेट है गाइस, इसका बहुत भारी मैट है ये, ठीक है। और ब्लैक कलर के अंदर आता है। इसकी बैक साइड आप देख लीजिए, बैक साइड के ऊपर है सक्शन कप डिजाइन, विच इज वेरी यूनिक। ये डिजाइन आपको किसी दूसरे मैट्स में देखने को नहीं मिलेगा। और ये करता क्या है, जब आप इसे जमीन पे रखते हो तो ये वैक्यूम क्रिएट कर देता है जमीन के साथ। जब आप इसके ऊपर वेट रखते हो, वैक्यूम क्रिएट कर देता है, तो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है ये जमीन के साथ और बिल्कुल भी स्किड नहीं होता। तो एंटी स्किड डिजाइन ये आपको सक्शन कप देते हैं। और ये दूसरा कोई भी कंपनी का मैट इस समय ऐसा डिजाइन के मैट्स नहीं देता पीछे की तरफ से, जो आपके फ्लोर पे बिल्कुल स्लिप ना करे। तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। 15 mm की थिकनेस है, 3x3 फीट का ये मैट है। आप इसे वापस से इंटरलॉक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो ना प्लेन एरिया, जहां से प्लेन एज है वहां पे आपको ऐसी एज लगानी है और जहां पे ऐसी एज है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्लेन वाला सरफेस लगाना है। एक्चुअली में यहाँ पे ये दो ऐसे दे रखे हैं और दो प्लेन दे रखे हैं बिल्कुल ही। तो आपको जस्ट इसे सेटल करना है। देखिए ये जो लाइन है ना, इससे आपको ये दूसरे मैट की लाइन को अलाइन करना है और यहाँ पे आपको होल्स मिल जाएंगे। ये वाले होल्स देख रहे हैं छोटे छोटे, ये इसके अंदर घुस जाएंगे और ऐसे ही इंटरलॉक हो जाता है। अब मैंने अलाइन करा
जस्ट हल्के से फोर्स के साथ ये यहाँ पे लग गया। अब दूसरे वाले सरफेस के साथ अभी ऐसे ही करेंगे, इसे थोड़ा सा ये वाला मैट उठाएंगे, ठीक है, और वापस से अलाइन करेंगे इसकी लाइंस को, ठीक है, और यहाँ पे भी फोर्स के साथ इसे दबा देंगे और ये हमारा काम हो गया पूरा। अब ये मैट बिल्कुल ही आप देख लीजिए कैमोफ्लेज हो गया दूसरे मैट के साथ, पता नहीं चल रहा कि इंटरलॉकिंग हुई थी कहीं पे नहीं हुई थी, और बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब देखिए मैं फोर्स आपको जो मैंने आपको बताया ना सक्शन कप डिजाइन, अब मैं आपको फोर्स ला के दिखाता हूँ। नहीं उठ रही है, आपको इंटरलॉकिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, लाइक ये नहीं कुछ जगह से रह जाती है कभी कभी, तो आप थोड़ा हर जगह से फोर्स लगा लीजिए। नहीं हिल रहे बिल्कुल भी, तो ये परफेक्टली इंटरलॉक्ड है। अब और इन टाइल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं तो ये आती हैं 15 mm की थिकनेस के साथ। देख लीजिए कितनी थिक ये टाइल है। एक्चुअली में जस्ट आपको फॉर सेक ऑफ हैविंग जिम फ्लोरिंग आपको चाहिए तो 10 mm की टाइल भी काम कर जाएगी, और जब आपको ज़्यादा वेट उसके ऊपर गिराना है तो रिकमेंडेड होती है 20 mm या 25 mm की। ये जो टाइल है बुलरॉक की जिम टाइल्स, ये आती है 15 mm की थिकनेस के साथ। 20 और 25 mm की थिकनेस वाली इतनी मोटी टाइल्स आएंगी, और अगर आपको वो लेनी है तो आपको क्रम्प रबर टाइल्स के ऊपर जाना पड़ेगा। ये वाले मैट्स उस थिकनेस के साथ नहीं आते, सिंगल साइज के अंदर आएंगे आपको। तो मैं करता हूँ वेट लिफ्टिंग मूवमेंट्स, मैं स्नैच करता हूँ और क्लीन एंड जर्क्स करता हूँ, तो उस टाइम में स्टेबिलिटी तो ये सही देते हैं, बट ये ओवर हेड ड्रॉपिंग जब मैं प्लेट को अपनी ओवर हेड हाइट से गिराता हूँ उसके लिए ये मैट्स नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल भी डैम्पन नहीं करते नॉइस को। नॉइस उतनी ही प्रोड्यूस होती है, बट हाँ थोड़ी सी सॉफ्ट कुशनिंग दे देते हैं, बट ये टाइल्स उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। मेरे को लॉट फेयर के क्रैश पैड्स के ऊपर ही, जो मोटे वाले गद्दे होते हैं ना, उनके ऊपर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये ओवर हेड ड्रॉपिंग के लिए नहीं है। डेडलिफ्ट कर सकते हो आप इसके ऊपर, स्क्वाट्स कर सकते हो आराम से खड़े होके, कोई और वेट लिफ्टिंग मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, सब चीज़ों के लिए मैक्स काम कर जाएंगे। बट ओवर हेड ड्रॉपिंग के लिए, लाइक कि स्नैच करते समय ऊपर लेके गए और गिरा दिया इसके ऊपर वेट, तो उन लोगों के लिए ये मैक्स नहीं है, क्योंकि ये जो है ना फ्लोरिंग आपकी डैमेज कर सकते हैं, तो क्रैश पैड्स की जरूरत होगी। देखिए मैक्स को कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, इसके ऊपर 12 महीने की वारंटी आती है, तो मैक्स ऐसे नहीं है कि फट जाएंगे। बट हाँ इंटरलॉकिंग इसकी थोड़ी लूज हो जाएगी, या फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा मैट है ही नहीं, बिकॉज नॉइज इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और दूसरे लोगों का आसपास जो आपके घर के रहते हैं उन लोगों को परेशान करेगा। तो आपको लॉट फिर के क्रैश पैड्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप वेट लिफ्टर हैं तो गाइज अगर आप पूछोगे कि अगर आपको डेडलिफ्ट करनी है तो आपको कितने मैट्स की नीड होगी, तो यहाँ पे मैंने 3 मैट्स लगा रखे हैं टोटल। तो आप देख रहे होगे फर्स्ट मैट, सेकंड मैट और थर्ड मैट। बीच के मैट के ऊपर खड़े होकर मैं डेडलिफ्ट करूंगा, और दोनों मैट जो हैं वो मेरी वेट प्लेट्स को सपोर्ट देंगे। अगर आप 2 प्लेट्स को ऊपर डेडलिफ्ट करने जाओगे तो आपका कुछ एरिया बारबल का बाहर निकल जाएगा, और आपकी प्लेट्स भी शायद फ्लोर पे आ सकती है। तो आपको मिनिमम चाहिए 3 मैट्स, तब जाके आप डेडलिफ्ट कंफर्टेबली कर पाओगे ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4th, 5th और 6th भी डाला हुआ है, बिकॉज ये मेरी फोल्डिंग स्क्वाट ट्रैक है। ये कॉम्पैक्ट जिम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, ये आसानी से खुल जाएगी और बंद हो जाएगी। इस समय ये बंद है, आप देख लीजिए इसका फुटप्रिंट बिल्कुल दीवार से लगी हुई है, और मेरे पास है इतना ही स्पेस अपनी लिफ्टिंग कंप्लीट करने के लिए, तो ये आसानी से ये बंद खुल जाती है, ठीक है। 4th, 5th और 6th मैट, इसके ऊपर खड़े होकर मैं स्क्वाट करूँगा, यहाँ पे मैं डेडलिफ्ट करूँगा, और जो 6th मैट है उस पर रखी रहेंगी मेरी वेट प्लेट्स। उसके बाद 7th और 8th मैट डालने की मेरे पे बस्ती नहीं है बिल्कुल भी जगह। ये मेरा पूरे कमरे को ये 6 मैट्स कवर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया एक मैट की डायमेंशन जो है वो 3x3 फीट्स की है, तो इस समय पड़े हुए हैं 3 मैट्स, तो 9 फीट्स ये है और 6 फीट्स ये है, बिकॉज 2 मैट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो 9x6 फीट पूरा कवर कर लेता है। तो गाइज ऐसे ही आपको अपने होम जिम स्पेस का एरिया कैलकुलेट कर लेना है कि आपको कितने मैट्स लगने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया एक मैट का जो डायमेंशन है वो 3x3 फीट्स का है, और आपका कमरा देख लीजिए आप कितने फीट का है या कितना लेंथ एंड ब्रेथ है उस कमरे की, फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितने मैट्स की नीड होगी। अगर आप फिर भी कंफ्यूज है ना, तो आप बुलरॉक की सपोर्ट टीम के साथ बात कर सकते हैं और उनके साथ डायमेंशन शेयर कर दीजिए कि मेरे को इस कमरे के अंदर इतना चौड़ा कमरा है, इतना लंबा कमरा है, इसके अंदर मेरे को मैट्स डालने हैं, बताइए कितने मैट्स लग जाएंगे। तो वो आपके को सब कुछ बता देंगे कि कितने मैट्स लगने वाले हैं आपके, और आपके लिए ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है इन मैट्स को खरीदना और इंस्टॉल करना। आप सेल्फ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कोई पेस्टिंग की जरूरत नहीं है ये। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव्स के बारे में। देखिए नेगेटिव्स तो कुछ है नहीं, दीज आर द बेस्ट क्वालिटी मैट्स जो जिम मैट्स आपको मार्केट के अंदर मिल रहे हैं। नेगेटिव्स है नहीं, बट हाँ इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं जो मैं कंपनी को सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर वो हो सके तो अगली बार इस इंप्रूवमेंट को जल्दी कर दें, क्योंकि जो मुझे फील हुआ वही मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए इस मैट के अंदर इंप्रूवमेंट जो वाली जो चीज़ है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो देख रहे हो आप क्रॉस सेक्शन एरिया,
ये यहाँ से दब जाता है, ये मैट यहाँ से दब रहा है, यहाँ से हार्ड है, यहाँ से हार्ड है, पर जब ये बीच का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये यहाँ पे सॉफ्ट है। ये सुबोध रावत ने 2 साल पहले इन जिम मैट्स का जब रिव्यू करा था, उसने भी यही बात पॉइंट आउट करी थी, और मैं आज ये 2 साल बाद कर रहा हूँ, और ये मैट्स के अंदर अभी भी ये चीज़ है कि ये साइड से सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली में पूरा मैट हर जगह से हार्ड होना चाहिए, या तो सेम लेवल पे कंप्रेस हो या सेम हार्डनेस हो, ये बीच में सॉफ्ट हो जाता है और साइड से हार्ड हो जाता है। तो ये चीज़ एक देखने वाली है। एक्चुअली में जब अब मैं शूज़ के साथ इस मैट के ऊपर लिफ्टिंग करता हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क पता नहीं चलता, बट जब मैं बेयर फुट ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरे को फील होता है कि हाँ, ये मैट यहाँ से दब रहा है। तो ये कंपनी को सही करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि अगर इस मैट के अंदर होती तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती। ये जो आप देख रहे हो ना साइड में, ये एजेस ये पॉइंटेड आउट है, लाइक कि मैंने जो यहाँ मैट रखा हुआ है, ये यहाँ से फ्लैट है, इसकी एज यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे जाके जहाँ पे मैं चल कर आऊंगा तो ये मेरे पैर में लग सकती है। तो इसके ऊपर ना बॉर्डर्स दे देने चाहिए थे बुलडॉग वालों को। मैंने जब ईवा फोम मैट्स खरीदे थे ना, उसके साइड में बॉर्डर्स आए थे, तो वो पूरा स्क्वायर लग रहा था उसकी टाइट। इसके अंदर साइड के अंदर नहीं, हमेशा एक्सपोज रहते हैं, तो इससे मैं लड़खड़ा के गिर सकता हूँ या कुछ और अनहोनी हो सकती है। तो यहाँ पे ना बॉर्डर्स दे देने चाहिए कंपनी वालों को। अगर वो दे दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये छोटी सी एक इम्प्रूवमेंट है। एक्चुअली इसमें जो लिफ्टिंग करते समय आपको इस बात से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, बट इसकी अपीयरेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप साइड में बॉर्डर्स भी देने लगे। तो ये चारों तरफ से फ्लैट एज हो जाएगा आपके मैट्स। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की, कि तुमने सब अच्छी बातें तो बता दी, इंप्रूवमेंट्स बता दिए कि इन मैट्स के अंदर क्या क्या है, कि मेरे को ये क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितने एरिया के अंदर कवर करेगा ये। बट मेन बात है भाई, दाम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है दाम, सबसे बड़ा रुपया। तो जो एक मैट का प्राइस है वो है 897 रुपीज, 897 रुपीज प्लस जीएसटी प्लस शिपिंग। तो जो 18% इसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो 897 रुपीज की एक टाइल के ऊपर 161 रुपीज जीएसटी लगेगा, विच मेक्स एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ वन टाइल 1058 रुपीज। और मैंने 6 टाइल्स ऑर्डर करनी है, और अगर आपको भी 6 टाइल्स ऑर्डर करनी है तो 6 टाइल्स का जो टोटल प्राइस हो जाएगा 1058 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6, विच इज इक्वल टू 6348 रुपीज। ये है 6 टाइल्स का प्रोडक्ट प्राइस। इसके ऊपर आपको शिपिंग पे करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एक टाइल है 8 किलो की है, और मैंने 6 टाइल्स ऑर्डर करी, तो 48 केजीज का वेट हो जाता है। और जब 48 केजीज का भारी चीज आप जब शिपमेंट करोगे नागपुर, जहां से इनका वेयर हाउस है, टू अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, तो शिपमेंट की कॉस्ट भी ज्यादा जाएगी। और अगर आप दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है, ईस्ट साइड है, तो आप समझ लीजिए कि कॉस्ट उस हिसाब से आपकी डिटरमाइंड होगी। अगर आप मुंबई में रहते हैं, नागपुर के आसपास रहते हैं, तो शिपिंग कॉस्ट आपकी बच जाएगी। जो टोटल प्रोडक्ट प्राइस है वो आपका कम हो जाएगा। तो मैंने पे करा है कुछ 1700 रुपये। आपको 1700 रुपये ज्यादा लग रहे होंगे, मुझे भी ज्यादा लगा था 1700 रुपये या 1600 रुपये, सुनने के बाद कि शिपमेंट इतना ज्यादा लग रहा है 1700 रुपये तक का। इतना में तो एक टाइल की कॉस्ट निकल जाएगी, जो एक टाइल की कॉस्ट है 1058 रुपीज। बट मेरे को चाहिए था एक क्वालिटी इक्विपमेंट, और ऐसी टाइल्स पूरे मार्केट के अंदर कोई बनाता नहीं है। और मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, एक टाइम इन्वेस्टमेंट करना था, क्वालिटी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना था। मैंने इस टाइल्स के, इन जिम टाइल्स के और भी रिव्यूज देखे हुए थे, एंड आई एम श्योर कि अगर मेरे को सस्ता इन्वेस्ट नहीं करना और मेरे को थोड़े पैसे ज्यादा डालने हैं, तो मैं बुलरॉक की रबर टाइल्स ही लेना चाहूंगा। बिकॉज क्रम्प रबर टाइल्स भी जो बुलरॉक की आती है, उनको पेस्टिंग की जरूरत होती है, या फिर उनके बीच में मिट्टी लग जाती है, या फिर वो थोड़ी और एडिशनल कॉस्ट पे आती है। अगर आपको क्रम्प रबर टाइल्स पे जाना है तो वो 50 बाय 50 सेंटीमीटर की एक टाइल आएगी और 2.69 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगी। तो वो टाइल्स लगाने जाऊंगा तो 50 से ऊपर की टाइल लग जाएगी, 50-60 भी लग सकती है, इतने ही एरिया को कवर करने में। तो यहाँ पे 6 टाइल्स में काम हो गया। वहां पे लगानी पड़ेगी 50-60 टाइल्स, और एक टाइल की कॉस्ट 15 mm की टाइल की कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 368 रुपीज। 368 रुपीज इंटू 50, बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। अगर मैं लोकली भी सोर्स कर रहा था तो 15 mm की जो क्रम्प रबर टाइल्स आ रही थी, वो उसका प्राइस आ रहा था 210 रुपए या 220 रुपए, ऐसे ही कुछ आ रहा था। तो सोच लीजिए उसमें लेबर कॉस्ट भी लगेगी, बिकॉज वो पेस्टिंग की जरूरत होगी, वो आपका घर पे आके सब कुछ करके जाएगा, और उसको थोड़ा स्टोर करना डिफिकल्ट होगा। मतलब अगर आपको मूव करना है तो ये बहुत इजी टू क्लीन है, आसानी से क्लीन हो जाती है। एंटी स्लिप है, वो शायद एंटी स्लिप होती भी नहीं। तो इस वजह से ये टाइल्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपको ये 8000 या 9000 में भी मिल रही है तब भी मैं रिकमेंड करूंगा। मेरे को जो 6 टाइल्स मिली है वो 7900 कुछ रुपए की हैं, विच मेक्स इक्वल टू 8000 रुपीज 6 टाइल्स फॉर द प्राइस ऑफ 6 टाइल्स।
तो इट्स एन हाई कॉस्ट, आई नो कि थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट है, बट अगर आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है और आप भी मेरी तरह वेट लिफ्टर है, पावर लिफ्टर है, और आपको एक एंटी स्किड सरफेस चाहिए और आपका जो इक्विपमेंट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप नहीं चाहते कि ये जो इक्विपमेंट की लाइफ है वो कम हो जाए आपके कॉन्क्रीट पे गिरने की वजह से, तो आपको अगर अपने इक्विपमेंट को लॉन्ग लाइफ देनी है, ड्यूरेबिलिटी इसकी इंटैक्ट रखनी है, तो आपको एक अच्छी जिम फ्लोरिंग डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं कहता हूँ कि बुल रॉक के अलावा इस समय पूरी मार्केट के अंदर ऐसी टाइल्स और ऐसी वैल्यू फॉर मनी इकोनॉमिकल टाइल्स कोई भी नहीं दे रहा, तो आई मस्ट रिकमेंड यू टू बाय दीज टाइल्स। आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हैं, मार्क माई वर्ड। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको बुल रॉक फिटनेस के रबर टाइल्स पसंद आई हो। मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है, क्या इसमें कमी है, क्या अच्छी बातें हैं इसके अंदर, क्यों आपको ये खरीदना चाहिए। अगर आपको प्रीमियम प्राइस पे भी मिल रहा है तो मेरे को लगता है 8,000 रुपये इज द वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। 6 टाइल्स आपको अगर 8,000 रुपये मिल रही हैं तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में चीप टाइल्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप चाहें तो क्रम्प रबर टाइल्स पे भी जा सकते हैं जो कमर्शियल जिम्स में जाती हैं, बट वहाँ पे आपको थोड़ी पेस्टिंग की जरूरत होगी, वो थोड़ी स्किड कर सकती हैं, वो सब चीज बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट दिस इज द एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर होम जिम्स। फुल थम्स अप, पूरे से पूरे मार्क्स दूंगा मैं इसके अंदर। अगर आपको ये वाली टाइल्स खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं वेबसाइट का और अमेजोन का जहाँ पे ये अवेलेबल है दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां से आके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। टिल देन अगर आपको कोई दूसरे इक्विपमेंट मेरी जिम के अंदर पसंद आए, लाइक दिस बारबल, सिरोकोट वर्जन का बारबल, SFL टेक का, प्लेट्स हैं, फोल्डिंग स्क्वाट रैक है, अगर आपको ये वाले इक्विपमेंट्स खरीदने हैं अपने होम जिम के लिए ताकि आपको कॉम्पैक्ट तरीके से आप सब चीजें असेंबल कर पाए, तो मैं आपको इन सब की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन सब का डिस्काउंट कोड भी है मेरे पास। अगर आपको 5% डिस्काउंट एडिशनल मिल जाएगा इन प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। और भी अगर आपके कोई जिम इक्विपमेंट खरीदने से रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस हैं या फिर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी सारी क्यूरीज पॉसिबली जेन्युइनली सब सॉल्व कर दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस हेल्प्स। अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।